तो एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। अगर आप मेरे ख्याल से डेटा थोड़ा सा अभी चेंज हुआ है। जो आर्थिक विषमता जो हम कहते हैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर आप देखेंगे तो 10% लोगों के हाथ में 80% संपत्ति है। तो मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का नोट है और आपने 80 रुपए तो 10 लोगों में बांट दिए और बाकी के जो 20 रुपए हैं वो 80 लोगों में बांट दिए। मतलब कि देखिए, जो 80 रुपए 10 लोगों के पास है ना, और 20 रुपए 80 लोगों के पास है। तो कितनी विषमता है? विषमता है ना कि एक बंदे के पास तो इतनी संपत्ति चली गई कुछ लोगों के पास, और बहुत सारे लोगों के पास उसका 20% भी नहीं है। तो होता क्या है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने इसका जो हल निकाला, वह हल क्या निकाला? देखिए, उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और 80% लोग या 90% लोग क्या कहते हैं, अमानवीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी की निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि किसी की भी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, सब कुछ किसका होना चाहिए? राज्य का होना चाहिए। तो जब राज्य का सब कुछ घोषित हो गया तो उसने क्या रूप लिया? स्टेट कैपिटलिज्म का। तो वो अभी भी पूंजीवादी व्यवस्था है, लेकिन वह स्टेट कैपिटलिज्म है, राज्य की पूंजी हो गई है। तो इससे क्या हुआ कि जो पूंजी थी वह कुछ नेताओं के हाथ में और कुछ नौकरशाहों के हाथ में चली गई, उन्हीं की जेब में चली गई वो सारी संपत्ति। तो जो नेता लोग थे या जो नौकरशाह थे वे तानाशाह हुए, उन्हें कई लोगों को यातनाएं दी, कई खून खराबा हुआ, लेकिन अंत में जो जनता थी उसने शोषण के विरुद्ध लड़ाई की और साम्यवाद को उखाड़ फेंका। तो इस तरीके का ये साम्यवादी समाधान है जो बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, व्यवहारिक नहीं है। यह व्यवहारिक समाधान नहीं है। पीबीआई, अब पीबीआई के पास इसका तर्कसंगत और मनोवैज्ञानिक समाधान है, और वह समाधान क्या है? पीबीआई कहता है किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित सीमा से अधिक संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अभी आप देखते हैं गरीबी रेखा, राइट? हम सब लोग सुनते हैं बीपीएल, गरीबी रेखा, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पीबीआई कहता है अमीरी रेखा। पीबीआई कहता है कोई गरीब नहीं होगा, सब अमीर होंगे। तो हमें गरीबी रेखा को हटानी है और अमीरी रेखा लानी है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति एक निश्चित सीमा से अधिक धन अपने पास नहीं रख सकता है। अभी अब आप सुनते हैं बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है, पेटीएम वाले हैं, कई लोग हैं जो आज पूंजीपति बन गए हैं। तो उनके पास असीम, बहुत ही मात्रा में आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा पूंजी उन्होंने अपने पास जमा करके रखी हुई है। तो पीबीआई कहता है कि जो धन है वह सीमित है। तो अगर धन सीमित है तो धन संग्रह करने की जो छूट है वह असीमित कैसे हो सकती है? आप मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल, आपके घर आप माँ बाप हैं, आपने घर में खाना बनाया, रोटी सब्जी बनाई, ठीक है, आपके 6 बच्चे हैं, 6 में से आपने 2 को तो 20 रोटी बनाई, तो 15 रोटी आपने 2 बच्चों को दे दी, बाकी के जो 4 बच्चे थे उनको कहा 3 में गुजारा कर लो। क्यों? तो सब परमात्मा की संतान है। तो हमें क्या करना है? हमने जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे पास साधन है, उन सबका जो विवेकपूर्ण बंटवारा करना है। और
मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। है किसी को कोई क्वेश्चन, प्रश्न है? तो हमें क्या करना है, हमें धन संग्रह की जो सीमा है उसको निर्धारित करना है, निश्चित करना है। यह पीबीआई का पहला काम होगा, अमीरी रेखा लाना। ये आप सभी को बताइएगा, पीबीआई का पहला काम होगा अमीरी रेखा लागू करना। और अगर मैं बात करूं धन संग्रह की, तो हम सब लोग जानते हैं कि हम धन संग्रह क्यों करते हैं, हम धन संग्रह। आज मैं बोलूं मैं नौकरी कर रही हूं, मैंने पैसा कुछ सेव किया है, क्यों कर रही हूं, क्या कारण है? तो मेन जो मुख्य कारण होता है, जो मैं भी अपनी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझती हूँ, कि एक तो मुझे अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, और दूसरा मुझे भविष्य की चिंता है कि कल को अगर बाईचांस मैं मर गई, अकाल मृत्यु हो गई, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? वह अमान्य स्तर पर जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर ना हो जाए, इसलिए मैं धन संचय कर रही हूँ। तो ये दो कारणों से व्यक्ति मेनली मुख्य रूप से धन संचय करता है। पीबीआई जो अर्थव्यवस्था लाएगी, वह आपको इन दोनों भय से मुक्त कर देगी। आपकी वर्तमान जरूरतों को भी पूरा करेगी और आपकी भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करेगी। आपको भय की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, भय क्रिएट किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, बीमारी के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, मृत्यु के क्षेत्र में हो। आपके जीवन की जो एक इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, किस भय के रूप में खरीदते हैं? आप में भय डाला जाता है कि अगर आप मर गए तो आपके बच्चों का क्या होगा, बच्चों की शादी कैसे होगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। भय तो भय है, तभी तो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है। और इंश्योरेंस पॉलिसी आपको क्या लगती है, आपके भले के लिए लूट रही है आपको। अगर आप बीमार है तो आपका इंश्योरेंस ही नहीं करते वो लोग, उनको पता है ये ज्यादा जीवन जीने वाले व्यक्ति नहीं है, इनका इंश्योरेंस करके उनको नुकसान होगा। तो आप इस चीज को समझिए और लोगों को सरल भाषा में इस चीजों को समझाने का प्रयास कीजिए। हम अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे? हमने ना पानी जहरीला कर दिया, हवा जहरीली कर दी, खाना जहरीला कर दिया, सब कुछ तो जहरीला हो चुका है, बचा क्या है मुझे समझ नहीं आता। बच्चे पैसे थोड़ी ना खाएंगे, हमारे बच्चे पैसे नहीं खाएंगे ना। चीज उनको खाने की जगह खाना चाहिए, हवा की जगह हवा चाहिए, पानी से प्यास बुझती है तो पानी चाहिए। गलत कह रही हूं मैं? गलत है कुछ भी नहीं है ना? तो ये अर्थव्यवस्था भी लाएगी, ये देगी, इसलिए ये आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। अगर कोई सोच रहा है कि पीबीआई में से जुड़कर मैं राजनीति में चला गया, और होता क्या है, राजनीति आज पाप का गढ़ बन गई है। मगर मैं कह दूं कि मैं राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हूं, तो लोग कहेंगे अपना नाम कमाने चलेगी, अब ये राजनीति में पॉलिटिक्स करेगी, ये तो पता नहीं क्या रिश्वत लेगी, क्या करेगी, क्योंकि ऐसा लोगों ने बना दिया है उसे। लेकिन यह पीबीआई आपको आपके पाप कर्मों से मुक्त कर देगी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये जो पीबीआई है, यह मानव कल्याण के लिए निकली है, यह धर्म का काम आप कर रहे हैं। तो इस पीबीआई से जुड़िए और लोगों को जोड़िए, इसके आदर्श का प्रचार कीजिए। तो शोषकों से निपटने का मानवीय ढंग, जैसे मैंने बताया आपको कि हमके भय पैदा किया जाता है। हम दो कारणों से धन संचय करते हैं। तो अगर मान लीजिए पीबीआई आती है और अर्थव्यवस्था स्थापित होती है, तो होगा क्या? तो यह होगा कि हमारी जो वर्तमान आवश्यकता है और जो हमारी भविष्य की आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाए। हमें भय नहीं है। जब हमें भय नहीं होगा तो क्या मुझे धन संचय करने की आवश्यकता है? आप मुझे बताइए। नहीं है धन संचय करने की आवश्यकता। लेकिन अगर उसके बाद भी मैं धन संचय करती हूँ तो आप मुझे क्या समझेंगे? कोई एक बंदा खड़े होकर बोल दे, अगर मेरी वर्तमान आवश्यकता पूरी है, मेरी भविष्य का भी मुझे पूरी आश्वस्त है कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी माँ, सबको आराम की जिंदगी, एक मानवीय जीवन मिलेगा, उसके बाद भी मैं अगर धन संग्रह करती हूँ
कैपिटलिज्म। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। पागल यानी कि मैं मानसिक रोग से ग्रस्त हूं। तो पीबीआई ने समाज के सामने एक मानवीय ढंग रखा है ऐसे लोगों से निपटने का। तो ये जो पूंजीपति है ना, इनसे भी हमें एक सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि ये सब लोग टेंशन में तो हैं ही, लेकिन ये मानसिक रोग से ग्रस्त हैं सभी के सभी। तो इनसे हमें एक सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। और पीबीआई ने मानव समाज के सामने इनसे कैसे टैकल हो, इनको कैसे हम समझाएं या इनसे हम कैसे निपटे, उसके लिए एक मानवीय तरीका दिया है। और वह है, पहला तो यह है कि हम उन पे सामाजिक तथा कानूनी दबाव बनाएं, और दूसरा उनको मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रेरित करें। वह समझे कि मनुष्य का जो मूल अर्थ है या जो मूल लक्ष्य है वह है क्या, क्योंकि ये तो और टेंशन, पैसा जितना ज्यादा आ जाए ना उतनी टेंशन हो जाती है, कहाँ रखें, कहाँ जमा करें, और इससे और आप आदमी नीचे ही जाता है, ऊपर नहीं उठता है। तो जैसे दादा ने बताया, जैसे महेंद्र सिंह